देखो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। द एरिया बिटवीन x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a. Find the value of a. तो सबसे पहले हम तो कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या दिया आपके पास, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड वाई एक्सिस। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो यानी कि ये कर्व कैसा बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू 4। एक्स इज इक्वल टू 4 कहीं यहाँ बनेगा ऐसे, एक्स इज इक्वल टू 4, यानी कि ये पॉइंट क्या जाएगा 4,0 इज डिवाइडेड, ये जो एरिया है, ठीक है, ठीक है, ये जो एरिया आ रहा है पूरा इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स ए इज इक्वल टू ए, कोई लाइन आएगी यहाँ बीच में, मान लो ये लाइन आ गई, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये जो है एक्स इज इक्वल टू ए, इस पार्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये ओ ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ये जो एरिया मेरे पास ओ ई डी ओ, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ सी डी, ओ ई डी ओ, ये जो एरिया है किसके इक्वल होगा, डी ई एफ सी डी, इस एरिया के इक्वल होगा। ये चीज उन्होंने बोला है, ठीक है, और आपने ए की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, देखो एक चीज, जो एरिया है, एरिया ऑफ ओ ए डी ओ इज इक्वल टू ओ ए डी ओ, ये हाफ है इस पूरे का, ओ ई डी ओ का हाफ है, ये पूरा एरिया है, ठीक है। और ओ ए डी ओ, ये जो एरिया है, ठीक है, ये क्या होगा, हाफ होगा किसका, एरिया ऑफ ओ ई डी ओ के, ओ ई डी ओ के। और जो एरिया है मेरे पास, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए बी सी डी ए, ये जो एरिया है ये हाफ होगा किसका, इस पूरे का, यानी कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ डी ई एफ सी डी, डी ई एफ सी डी का, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज, ठीक है, कि ये दोनों एरिया इक्वल है, यानी कि ये और ये इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, दैट इंप्लाइज एरिया ऑफ ओ ए डी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ए। बोलने का मतलब है कि ये जो एरिया है, ये एरिया, ये किसके इक्वल होगा, इस एरिया के इक्वल होगा, ठीक है, ओके। और ये एक्स इज इक्वल टू ए लाइन, तो ये पॉइंट होगा ए कॉमा 0। आ जाओ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये स्मॉल स्ट्रिप आ गई, ठीक है, हम बना लिया रेक्टेंगल बना ली, विड्थ जिसकी आ गई dx और ये आ गया y, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ y dx एंड लिमिट यहां से, यानी कि 0,0 dx है, तो dx 0 टू a, लिमिट क्या आएगी 0 टू a, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इस पार्ट का निकालो, यहाँ पे एक स्मॉल स्ट्रिप बना लिया आपने, एक रेक्टेंगल बना ली, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, स्मॉल पार्ट dx और ये हाइट y, ठीक है, ये हाइट क्या आ जाएगी y और ये विड्थ क्या आ जाएगी dx, तो ये क्या आ जाएगा y dx और लिमिट क्या आ जाएगी यहां से यहां तक, यानी कि a से 4, ये सॉल्व कर लो, आपका वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या आ जाएगा 0 टू a, व्हाट इज y, इसके लिए ये कर्व क्या आपके पास, y की वैल्यू क्या आ जाएगी √x, यानी कि x की पावर 1/2 dx एंड विच इज इक्वल टू a टू 4, सेम कर्व है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये x की पावर 1/2 dx, ठीक है, यहां सॉल्व करता हूं, ये क्या जाएगा 2/3 x की पावर 3/2
और लिमिट आ जाएगी 0 टू a, विच इज इक्वल टू 2/3 सेम, और क्या जाएगा x की पावर 3/2 और लिमिट आ जाएगी a टू 4। तो ये 2/3 से 2/3 कट गया और ये क्या जाएगा a की पावर 3/2 माइनस 0 इज इक्वल टू ये क्या जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। इसको वहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2a की पावर 3/2 ऐड हो जाएंगे सेम है, और ये क्या जाएगा 8, ठीक है कितना आ गया 4, दैट इंप्लाइज a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 की पावर 2/3, ठीक है जब सॉल्व भी किया आगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ रही है 4 की पावर 2/3। ओके ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू mod x। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है किसका फिगर कैसे बनेगा, क्योंकि फिगर बनेगा तभी क्वेश्चन होगा। y इज इक्वल टू x स्क्वायर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस ऐसे बनेगा, ठीक है y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू mod x की लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, दिस इज y इज इक्वल टू x एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस x एंड दिस इज ओरिजिन, ठीक है लेट O A एंड दिस पॉइंट इज B, ठीक है। तो आपको यहां पर इन्होंने एरिया पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, यानी कि ये जो बीच में है, ठीक है जो बीच में पार्ट है ये और ये निकालना है, तो ये पार्ट और ये पार्ट के लिए इक्वल होगा सेम होगा, ठीक है ओके सिमेट्रिक है अब, ठीक है अबाउट y एक्सिस, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, यानी कि एरिया ऑफ BOA OB B यहां पर नाम ले लो कोई मे बी या C पॉइंट, ठीक है तो ये आपको लिखना चाहिए था BCO, यहां ले लो नाम DEAO B पार्ट, ठीक है BCODAOB, ये बीच वाले पार्ट की एरिया की बात कर रहे हैं, ये आपने निकालना है, ठीक है इसे लिख लो ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ ODAO यानी कि ये वाला पार्ट का एरिया, ठीक है तो मुझे इस पार्ट के लिए निकालना है, ठीक है आप ध्यान से देखना, ये देखो यहां से अगर मैं इसे ड्रॉ कर लूं यहां से तो ये परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है सीधी लाइन बन गई, लेट दिस पॉइंट इज E, ठीक है तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 2 इंटू ये पूरा एरिया, मैंने कर्व बनाई लाइन है ये, ठीक है यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OEA, एरिया ऑफ OEA, ठीक है OEA, ठीक है माइनस ये नीचे वाला एरिया, ये पॉइंट D था ना, ये नीचे वाला एरिया ये जो है बीच में ये रेड वाला एरिया मैं माइनस कर दूं, ठीक है तो मेरे पास बीच वाला एरिया बचेगा माइनस एरिया ऑफ OEADO, ठीक है ये पॉइंट था D मेरे पास, ठीक है ना ये चीज समझ में आ गई, ठीक है ओके ठीक है। अब देखो अब इसका एरिया ऑफ OEA का एरिया निकालना है, ये लाइन थी, ये O पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ये A पॉइंट है, एक स्मॉल स्ट्रिप ड्रॉ कर ले यहां से, दिस इज dx एंड दिस इज y, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y dx एंड लिमिट O से लेकर E, O से लेकर E तक, और O के पॉइंट से आएंगे 0, O क्या आ जाएगा 0 और E के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है तो मुझे A निकालना पड़ेगा, और A पॉइंट क्या है देखो E के कोऑर्डिनेट्स तभी निकलेंगे जब मुझे A पॉइंट पता होगा, और A पॉइंट क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x का
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है 0,1। ठीक है, तो 0 पॉइंट ये आ गया और ये क्या पॉइंट आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 क्योंकि x इज इक्वल टू y है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे e के 1,0। तो e क्या जाएगा 0,1 माइनस एरिया ऑफ ये जो नीचे रेड वाला पोर्शन है। ठीक है, अब मैं इसे रफ करके वो बताता हूं आपको। जो रेड वाला पोर्शन वो कैसे है, ऐसे है, ये है ना रेड वाला। तो ये चीज ये क्या आ गया dx आ गया, ये y। तो क्या आएगा y dx आ जाएगा यहां से लेकर यहां तक, o से लेकर e तक, यानी 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, पर यहां पर जो y है, ये जो y है ये कौन सा y है, कर्व का y है ये वाला। तो यहां क्या जाएगा एक्स के dx, और ये जो y था ये किसका था, लाइन का, लाइन का। तो यहां क्या जाएगा x dx। ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो ये था यहाँ पर, ये चीज अंडरस्टैंड करनी थी आपने। यहाँ ये एक्स स्क्वायर है तो ये क्या जाएगा 2 इंटू दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। लिमिट दोनों की सेम है 0 to 1, तो 0 to 1 विच इज इक्वल 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। 0 के लिए 0 जाएगा विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1/6 एंड विच इज इक्वल टू 1/3। अगर ये तो कैलकुलेशन थी स्क्वायर यूनिट्स। तो मेन चीज थी कि ये एरिया कैसे निकालना है, ये अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपने करना है। ठीक है, तो पहले हमें फिगर बनाना पड़ेगा इसका। ठीक है, अब देखो x के इक्वल टू 4y अपवर्ड पैराबोला बनेगा ऐसे। ठीक है, x के इक्वल टू 4y एंड x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। अब इसकी लाइन आपने ड्रॉ करनी है, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक है, यानी कि लाइन जाएगी यहीं से कहीं से जाएगी, नीचे से, बीच से या ऊपर से। ठीक है, तो लाइन बना लेते हैं पहले, ये x ये y। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x आता है -2। अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो x की वैल्यू आती है 2। किसके लिए कर रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 के लिए कर रहा हूं। ठीक है, ओके, आ जाओ। y 0 एंड x -2, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, एंड x2 y1, x2 और x2 और y1। ठीक है, अब देखो ये यानी कि यहां आएगा भाई। ठीक है, कर्व को कट करेगा। अगर चेक करना तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो कि ये पैराबोला को कहां कट करेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। देखो लाइन जो है पैराबोला को कट करेगी, कहां कट करेगी ये नहीं पता, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं पहले हम इनका। ठीक है, तो ये x को उठा के यहां पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड दिस इज 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16y इज इक्वल टू 4y एंड विच इज इक्वल टू 16y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन तो क्या बचेगा 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लो तो क्या जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y, क्योंकि ये तो आप कर सकते हो फैक्टराइज, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, माइनस 1 इंटू वाई माइनस ये क्या था, ये 4 था तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा 1, ये 1 0। तो y की वैल्यू आ गई 1 और एक आ गई 1/4। ठीक है, अब x था मेरे पास 4y माइनस 2। ठीक है, y 1 है तो x क्या जाएगा 2, यानी कि x2 y1, ये जो कट कर रहा है ये आ जाएगा 2,1 और x की वैल्यू 1/4। ठीक है, सॉरी y की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 माइनस 2 कट कर गया तो क्या आ गया मेरे पास, दिस इज 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ गया मेरे पास -1,1/4। तो x की वैल्यू -1 मान लो ये आ रही है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है मेरे पास -1,1/4। ठीक है, तो लाइन ऐसे बनेगी कुछ।
ठीक है। मेन चीज ये है कि हमें पता करना था कि ये लाइन इस पैराबोला को कहाँ पर कट कर रही है। तो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया और इन पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, तो इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दिया, मेरे पास लाइन बन गई। अब मुझे किसका एरिया निकालना है? मुझे निकालना है इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये मैं रफ कर देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है अब। तो देखो ये कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ ये इक्वल एरिया तो नहीं है, ठीक है। कौन से इक्वल एरिया? ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल तो नहीं, साफ लग रहा पता। लेट दिस पॉइंट इज ओ एंड ए बी सी, ठीक है। तो हमें एरिया निकालना है, तो किसका एरिया निकालना है? हमें एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, नाउ विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ यानी कि ओ ए बी ओ ये वाला पार्ट, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ओ बी सी ओ यानी ये पार्ट ओ बी सी ओ, ये निकालना है, ठीक है। नंबर 1 अलग अलग निकालते हैं, आ जाओ। नाउ एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, तो यहां से एक सीधी लाइन ले लो, ठीक है। मैं भी इसका नाम दे दो डी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? विच इज इक्वल टू, ये फिगर ऐसे बन रहा है अब आपके पास, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। ये हमने पहले भी किया है। हम ओ डी ए बी, ये पूरा एरिया निकालते हैं, कौन सा? ये वाला, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन, ये सारा एरिया हम निकालते हैं पहले, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। ओके, पर ये ऐसे नहीं कर रहा कट, सॉरी, ठीक है। ये ट्राइंगल में कट नहीं कर रहा है, ये आपके पास ऐसे है, ठीक है। ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। ओके, तो देखो इसका पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ये लाइन ऐसे है, ठीक है। ये आगे ऐसे, दिस पॉइंट इज बी ए एंड डी। तो मैं क्या करूंगा, ये एक स्ट्रिप ले लिया ऐसे, दिस इज डी एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। तो ये पूरा एरिया आ जाएगा इसका ओ डी ए बी का, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ ओ डी ए बी माइनस ये पूरा एरिया आ गया, ये नीचे वाला एरिया माइनस करना, ओ डी ए ओ, एरिया ऑफ ओ डी ए ओ, ओ डी ए ओ यानी कि ये एरिया जो मैंने ब्लू से किया, ये एरिया हमें माइनस करना है, ठीक है। आ जाओ ओ डी ए बी, यानी कि ये पूरा एरिया क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ठीक है। अब वाई क्या है यहाँ पर? देखो यहां से लेकर यहां तक लिमिट, यानी कि यहां से 0 से लेकर डी तक, ये पॉइंट 2,1 तक, तो ये क्या जाएगा 2,0, तो 0 से लेकर 2 तक माइनस एरिया ऑफ ये जो है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास? कर्व के नीचे का एरिया, ये देखो ये ऐसे, ठीक है। यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, तो ये एरिया आ जाएगा, ये भी क्या जाएगा? वाई, ये डी एक्स, तो वाई डी एक्स, ठीक है। लेकिन ये जो y है यहां पर, ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या आएगी? 0 से लेकर 2 तक सेम ही आएगी, ओके, ठीक है। अब देखो एक चीज यहां पर मैं लिख सकता हूं 0 to 2, ये जो y था ये किसका था? लाइन का। तो लाइन क्या थी मेरे पास? ये, तो ये क्या आ जाएगा यहां से? x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, तो x प्लस 2/4 इज इक्वल टू y आ जाएगा, ठीक है। देखो ना, ये जो मैंने y लिखा कौन सा y था? ये लाइन के नीचे आता, लाइन वाला y है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी? x प्लस 2/4 dx माइनस ये जो y था ये पैराबोला वाला y था, तो y यहाँ पर क्या जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 4 फ्रॉम 0 to 2 dx, ये चीज समझ में आई, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो 0 to 2 एंड दिस इज x प्लस 2/4 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, इकट्ठा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो ये क्या रहा मेरे पास, 1/4 बाहर
ठीक है, क्या बचेगा अंदर, x प्लस टू माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, 0 to 4, not 0 to 4, 0 to 2, which equal to 1/4, and this is x square upon 2 plus 2x minus x cube upon 3 from 0 to 2. Now which is equal to 1/4, 2 पुट किया तो 4 upon 2 2 प्लस 4 माइनस 8 upon 3, और बाकी ये 0 है तो 0 के लिए क्या आ जाएगा, माइनस 0 प्लस 0, तो 6 10 upon 3, तो 1/4 into 6, and 6 is 18 minus 8, 10 upon 3, and which is equal to 5 upon 6, यानी कि इसका एरिया मेरे पास 5 upon 6 आ चुका है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। आ जाओ, मैं रफ कर रहा हूँ अब इसको, क्योंकि मुझे यहाँ पर दूसरा एरिया भी निकालना है। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट क्या है मेरे पास यहाँ पर, देखो ये है मेरे पास दूसरा पार्ट, ऐसे करके है, ये ऐसे है लाइन, ठीक है, यहां से ये ड्रॉ कर लो, लेट दिस पॉइंट इज ए। ठीक है, देखो एरिया ऑफ, ये निकाल रहा हूं, ओ बी सी ओ इज इक्वल टू, ओ बी सी ओ इज इक्वल टू ओ बी सी ई ओ, एरिया ऑफ ओ बी सी ई ओ, जैसे यहां पर निकाला वैसे यहां पर निकालेंगे, माइनस एरिया ऑफ, ये जो है मेरे पास ये नीचे वाला एरिया, यानी कि ओ सी ई, ठीक है, ओ सी ई ओ, ओ सी ई ओ, ठीक है, ये पूरा एरिया, ठीक है, ओके, ये पूरा एरिया ओ बी सी ई ओ माइनस नीचे वाला ओ, ये जो मैंने ब्लू से शेड कर दिया, ये माइनस करेंगे। ठीक है, ओके, आ जाओ, पहले तो इसका एरिया क्या आएगा, ये लाइन ऐसे थी, ठीक है, ऐसे ही है, मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, y, ये आ जाएगा dx, तो एरिया क्या आ जाएगा, y dx। अब बाकी बात लिमिट क्या आएगी, यहां से लेकर यहां तक, अब ये पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, और मुझे कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कट कर रही है यहाँ पर, तो यहाँ y क्या होगा, 0, एक्स था 4y माइनस 2, इस पॉइंट पर मेरे पास ये लाइन कट कर रही है ना, अगर लाइन कट कर रही है तो यहाँ पर y क्या होगा, 0, तो x क्या होगा, -2, तो ये पॉइंट आ गया -2, 0। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो और ये पॉइंट बी पॉइंट क्या आएगा, बी पॉइंट वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहां पर x 0 होगा। ठीक है, तो अगर x 0 होगा तो 0 इज इक्वल टू 4y माइनस 2, एंड 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू y, एंड y इज इक्वल टू 1/2, तो ये जो बी पॉइंट आएगा ये क्या आएगा, 0,1/2। ये चीज समझ में आई। ठीक है, ओके, दिस पॉइंट इज ए, ये था ए पॉइंट। ठीक है, यहाँ एक बार फिर देख लो, यार ये गलत हो गया, यहाँ जो आप एरिया निकाल रहे हो ये ऐसे है, ठीक है, पर मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए, ये पूरा, यानी कि मुझे आगे नहीं चाहिए, ये ऐसे है, ठीक है, ये है ना ई पॉइंट, तो मुझे एक्चुअली में ई पॉइंट निकालना है। ठीक है, सी नहीं निकालना था, मुझे निकालना था ई पॉइंट, तो ई पॉइंट के लिए सी पॉइंट निकालना पड़ेगा, और सी पॉइंट है क्या, लाइन और कर्व की इंटरसेक्शन। ठीक है, तो कर्व क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एंड लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक है, यही है, और ये पॉइंट निकाला था शायद मैंने पहले, क्या निकाला था, सी पॉइंट क्या निकाला था, ये जो निकाला -1,4 निकाला हुआ ना ऑलरेडी, तो ये ई पॉइंट है, जो ई पॉइंट है ये क्या जा रहा है मेरे पास, -1,1/4। ठीक है, तो यहां से लेकर मुझे यहां तक लिमिट लेनी है, तो ये क्या है मेरे पास, -1, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, 0। ये चीज समझ में आई।
ठीक है ना। अब उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो कर्व बन रहा है ऐसे, ठीक है, अब ये जो ब्लू पोर्शन किया मैंने इसे माइनस करूंगा, ये बन क्या रहा है एक्चुअली में ऐसे, ये इसके एरिया क्या आ जाएगा, ये ब्लू स्ट्रिप, ये दिस इज डी एक्स, थोड़ा बड़ा रखो नाम, ये ऐसे था, ये क्या आ जाएगा मेरे पास डी एक्स और ये आ जाएगा वाई, ये आ जाएगा वाई, तो क्या आ जाएगा माइनस वाई डी एक्स, ठीक है, वाई डी एक्स। अब लिमिट क्या आएगी इसकी, इसकी भी यहां से लेकर यहां तक -1 to 0, इसकी लिमिट भी क्या आएगी -1 to 0 ही आएगी, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब इसे सॉल्व करना है, विच इज इक्वल टू -1 to 0, ये y था किसका, लाइन वाले का, ठीक है, तो लाइन क्या थी मेरे पास, ये x + 2/4 dx एंड -1 to 0, ये था कर्व, कर्व क्या यहाँ पर x² dx, ठीक है, तो ये चीज सॉल्व करनी है, तो ये चीज थी मेन अंडरस्टैंड करने वाली, ठीक है, इसे सॉल्व करना है। अगर इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ -1 to 0 एंड x + 2/4 -x² dx, ठीक है, एंड यहाँ से हम सॉल्व करता हूँ, विच इज इक्वल टू -1 to 0, 1/4 कॉमन तो क्या आएगा अंदर, x² + 2x - x³ 3, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दी मैंने, -1 to 0, विच इज इक्वल टू 1/4, 0 के लिए 0 जाएगा, -1 के लिए क्या जाएगा 1/2, -2 + 1/3, एंड विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 + 2 5/6 -2, and which is equal to 1/4 into -7/6, ये चीज आएगी, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू -7/24, ठीक है, ये क्या रहा मेरे पास -7/24। अब देखो एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा इसका मोड, तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ किसका निकाले थे, ओ बी सी ओ इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -7/24, विच इज 7/24, ठीक है, तो ये वाला एरिया कितना आ गया आपके पास 7/24, ये चीज समझ में आई, ठीक है, एक बार मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद, ठीक है, जल्दी जल्दी से, ठीक है, शॉर्ट में, तो देखो ये आपके पास दोनों एरिया आ चुके हैं, इनको ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5/6 + 7/24, एंड विच इज एलसीएम 24, तो 20 + 7 विच इज इक्वल टू 27/24, 3 9s and 3 8s, which is equal to 9/8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, तो ये इसका एरिया आ जाएगा, तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब जल्दी जल्दी सुन लो हमने क्या किया, ठीक है, ये मेरे पास फिगर था, ठीक है, तो जो मैं यहां पर रेड कर रहा हूं, इस पार्ट के एरिया मुझे निकालना है, इस पार्ट का मुझे एरिया निकालना, तो मैं क्या करूंगा पहले ये पूरा एरिया निकालूंगा, ये जो मैंने रेड लाइन में बनाया है, ये यानी कि ओ डी ए बी, ये पूरा एरिया निकालूंगा, यानी कि ओ डी ए बी ओ, इसमें से ये पूरा एरिया निकल गया ना ऐसे, ठीक है, ये पूरा एरिया निकल गया, ये पूरा, उसमें से मैं ये जो मैं शेड कर रहा हूं इसे मैं माइनस कर दूंगा, यानी कि ओ डी ए ओ, ठीक है, ओ डी ए, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा, ये ब्लू वाला बचेगा ना, तो यही तो हमने निकालना है, और यही सेम चीज यहाँ पे करनी है, ठीक है, तो मुझे डी पॉइंट निकालने के लिए ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, और ये पॉइंट क्या है मेरे पास, लाइन और कर्व की इंटरसेक्शन, तो पॉइंट निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, सिमिलरली वही केस यहाँ पर करना है इस वाले के लिए, ठीक है, तो ये था इसके लिए, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 11 ये सिंपल ही है,
ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 3, इसके बीच में जो भी एरिया आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस, ये आपने एरिया निकालना है, यानी कि ये पूरा एरिया आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, यानी कि ओ ए बी सी, यानी कि एरिया ऑफ ओ ए सी ओ पूछा है आपसे, विच इज इक्वल ट्वाइस इनटू सिमेट्रिक है, ठीक है, पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस दिस पैराबोला, तो ये पार्ट इक्वल होंगे, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ, ये लिख सकता हूं मैं, एरिया ऑफ ओ बी सी ओ, ये और ये इक्वल है, ठीक है, तो मुझे ओ बी सी ओ कैसे निकालना है, तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन गई है स्मॉल ऐसे, दिस इज डी एक्स एंड दिस इज योर वाई, तो एरिया क्या है 2 इंटू एरिया वाई डी एक्स एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू दिस पॉइंट 0 टू, अब ये पॉइंट निकालने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, निकालना क्यों है, ये मेरे पास x इक्वल 3, ये ऑलरेडी दिया है मेरे पास 3,0, ठीक है, तो ये 3,0, तो ये क्या गया 0 to 3, तो क्या गया 2 इंटू 0 to 3 y इज 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स एंड विच इज इक्वल टू 4, ये क्या जाएगा 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, मैं इंटरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, 0 to 3 विच इज इक्वल टू 8/3 इंटू 3 की पावर 3/2 एंड विच इज इक्वल टू 8/3 इंटू 3 अंडर रूट 3, ठीक है, 3 से 3 कट गया एंड विच इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय अ सर्कल, सर्कल क्या आ जाएगा, सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस कितना है 2, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास 2,0 एंड दिस इज 0,2, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में निकालना है, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 क्या होती है मेरे पास, y एक्सिस को बोलते हैं हम x इज इक्वल टू 0, ये x इज 0 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड x इज इक्वल टू, तो x इक्वल टू यहां से जाएगी लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है, दिस इज x इज इक्वल टू लाइन, तो मेरे पास क्या आएगा, यही आएगा शेडेड पोर्शन, इसके लिए निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज आ जाएगी, ये आपके पास आ गया, ठीक है, दिस इज योर dx एंड दिस इज योर y, तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू y dx, कहां से 0 से लेकर 2 तक, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट इज y इज x नॉट x, इट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx फ्रॉम 0 to 2 एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx फ्रॉम 0 to 2, और इसकी इंटीग्रेशन क्या जाएगी x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a, ये क्या है यहाँ पर 2 और 0 to 2, नाउ विच इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 0 जाएगा यहाँ पर, ये पूरा 0, यहाँ पर क्या जाएगा प्लस 4/2 इज 2, ठीक है, एंड साइन इनवर्स 2/2, 0 पुट करोगे तो ये ऐसे 0 जाएगा और ये साइन इनवर्स 0, ये भी 0 जाएगा, तो मेरे पास क्या जाएगा विच इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स 1 एंड विच इज इक्वल 2 इंटू π/2 एंड विच इज इक्वल टू पाई, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में है, तो इसका आंसर क्या आएगा पाई, ठीक है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, देखो एरिया ऑफ द रीजन, क्वेश्चन नंबर 13 है, बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3, ठीक है, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का कैसे बनेगा आपके पास, ऐसे बनेगा, दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y एक्सिस, ये आ गया आपके पास y एक्सिस और ये आ गया आपके पास x एक्सिस, ठीक है, एंड द y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 ऐसे आएगी कहीं, दिस इज लाइन y इज इक्वल टू 3, तो आपको ये पोर्शन निकालना है, y एक्सिस
लाइन और ये आपके पास क्या है, पैराबोला। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये देखो, यहाँ से मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँ, तो मैं इसका एरिया निकाल लूँ ऐसे करके। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका एरिया, दिस पॉइंट इज ओरिजिन 0 और ये y इज 3, तो ये क्या आएगा 0,3 पॉइंट। लेट दिस पॉइंट इज o, 0,0 कोऑर्डिनेट्स a एंड दिस पॉइंट इज b। तो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये मेरे पास क्या आ रहा है dy और ये क्या आ रहा है मेरे पास x, x आ रहा है, दिखेगा अब आपको, दिस इज x। तो क्या आ जाएगा मेरे पास x dy, तो लिमिट क्या आ जाएगी y की 0 to 3। तो ये था सिंपल क्वेश्चन था। तो 0 to 3 व्हाट इज x, x इज y स्क्वायर अपॉन 4 dy एंड विच इज 1/4 बाहर 0 to 3 y स्क्वायर dy एंड विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू y क्यूब अपॉन 3 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 3 एंड विच इक्वल टू 1/4 इंटू 27/3 माइनस 0/3, यही आएगा एंड विच इज 1/4 एंड इंटू 9 विच इज इक्वल टू 9/4 स्क्वायर यूनिट्स, यूनिट्स लगा लेना, यही यूनिट्स लगेंगे ऐसे ही, यूनिट्स दिए नहीं है तो स्क्वायर यूनिट्स, तो 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में चेक कर लो कि ये आपकी कौन सी ऑप्शन दी गई। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये चीज़ लगी पता। तो इस तरह से हम ये इसमें एरिया निकालेंगे। ठीक है, ओके। देखो हम एक तरीके से निकाल सकते हैं इसका एरिया। ठीक है, ढंग से देखना आप इसको। ये तो सिंपल तरीका था, आपने यही करना है। ठीक है, अगर फिर भी कई बार आपके मन में डाउट आता सर आपने ऐसे क्यों नहीं किया। दूसरा क्या था कि ये है मेरे पास, ठीक है, ये ऐसे कट कर रहे हैं, तो पहले मैंने ओ ए बी लेट दिस पॉइंट सी, तो यहां पर मैं एरिया निकाल सकता था, एरिया ऑफ ओ सी ए, नॉट ओ सी ए, ओ ए बी ओ, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ सी, दिस इज बी पॉइंट, ठीक है, ओ सी ए बी ओ, ये पूरा पार्ट माइनस ये नीचे वाला पार्ट माइनस एरिया ऑफ ओ सी ए ओ, ऐसे तो निकल सकता था। ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है, देखो मैं इसको फिगर को ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ओ सी ए बी, तो ये आ गया, दिस इज एक्स, सॉरी दिस इज डी एक्स एंड दिस इज वाई, तो क्या आता है वाई डी एक्स। अगर डी एक्स की लिमिट यहां से लेकर सी तक, तो 0 से लेकर सी पॉइंट क्या आएगा ये। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी होगा, कई बार कई के दिमाग में आता है क्वेश्चन, ये हमने ऐसे क्यों नहीं किया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y is 3 एंड द कर्व क्या है मेरे पास, y is equal to 4x एंड y is equal to 3, तो 9 is equal to 4x एंड x क्या आ गया मेरे पास 9/4, तो ये पॉइंट क्या आता है मेरे पास, दिस पॉइंट इज 9/4, 0, तो ये आता है मेरे पास 9/4। ठीक है, ये लाइन का है, लाइन, ये कौन सा लाइन आपके पास है, लाइन का। ठीक है, तो 0 to 9/4 y क्या है 3, तो 3 dx, यहां माइनस एरिया ऑफ ओ सी ए ओ, यानी कि कौन सा पार्ट ओ सी ए ओ, ये वाला पार्ट, यानी कि यहां पर ये क्या था dx और ये y। ठीक है, 0 to ये भी 9/4, 0 to 9/4 और यहाँ क्या था मेरे पास कर्व है, तो 2√x dx, ये चीज आनी थी। ठीक है, तो -0 to 9/4 2√x dx। ठीक है, इसे सॉल्व करके देख लो क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 0 to 9/4 लिमिट सेम है, तो इकट्ठा मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 3x - 2 इंटू इसकी 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, 0 to 9/4। ठीक है, यहां मैं इसे रफ कर देता हूं।
नाउ विच इज इक्वल 3 इंटू 9/4 माइनस दिस इज 4/3 x की वैल्यू 9/4 की पावर 3/2 माइनस 0 की तो 0 हो जाएगा एंड विच इज इक्वल 27/4 माइनस 4/3 इंटू 9/4 की पावर 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं एंड विच इज इक्वल 3/2 की पावर 3 यानी कि 27/8 ठीक है। तो 4 2 8 एंड 3 9 क्या गया 27/4 माइनस 9/2 विच इज इक्वल टू एलसीएम कितना जाएगा मेरे पास 4 27 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 9/4 सेम ही आ रहा है ठीक है। पर ये थोड़ा लेंथी था जो हम नहीं करेंगे यूज, हम पहले वाला मेथड इसमें यूज करेंगे ठीक है। अगर आपके मन में डाउट था तो वो मैंने चीज़ क्लियर कर दी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं ओके।